नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज हम जो तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका उसके बारे में जानेंगे। दो महाद्वीप एशिया और यूरोप के बारे में हम जान चुके थे। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसके बारे में जानेंगे। फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे। ठीक है, आज हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम, जैसे मतलब जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे, उनके उत्तरों के बारे में पता करेंगे। ठीक है, उनके उत्तर हम जानेंगे। ठीक है, पहला देखिए, थोड़ी जान लेते हैं कि क्या है उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ी। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जी हाँ दोस्तों, यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला है एशिया, फिर दूसरा है अफ्रीका, और तीसरा है उत्तरी अमेरिका, फिर चौथा है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका। जी, अंटार्कटिका आता है, फिर आता है यूरोप, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह होता है। ठीक है, यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। फिर इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर की ये एरिया में फैला हुआ है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसी उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अमेरिका है, वो इसी में उत्तरी अमेरिका में आता है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की। दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की या फिर अमेरिका की खोज किसने की, दोनों एक ही है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। ये हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, नई दुनिया इसी को कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को। क्यों? क्योंकि इसकी खोज कोलंबस ने की थी। जैसे जो हमारे यूरोप महाद्वीप था, एशिया महाद्वीप था, ये तो पहले से मतलब इनके बारे में लोग जानते थे, लेकिन ये जो अमेरिका था इसके बारे में नहीं जानते थे। इसकी खोज कोलंबस ने की थी और उन्होंने इसे नई दुनिया कहा। ठीक है ना, इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस महाद्वीप का नाम किन के नाम पर रखा गया? ये जी हाँ दोस्तों, ये जो अमेरिका नाम है, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो किन के नाम पर? अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? जो अमेरिगो है, अमेरिगो के नाम पर अमेरिका पड़ा। ठीक है ना, अमेरिगो वेस्पुस्सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका किसके नाम पर पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी नहर, ऐसी कौन सी नहर है जो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऊपर है उत्तर की और दक्षिणी अमेरिका नीचे की ओर है, इसके दो भाग बटे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी नहर है जो दोनों अमेरिकाओं को जोड़ती है? तो कौन सी है वो? पनामा नहर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में कौन कौन आते हैं? जी हाँ दोस्तों, जो उनके मूल निवासी, वहाँ पास तो बहुत लोग बसे हुए हैं, लेकिन जो वहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, जो मतलब बहुत समय से वहाँ रह रहे हैं, शुरुआत से रह रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन है? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। कौन कौन आते हैं मूल निवासियों में? रेड इंडियन, जो वहाँ के रेड इंडियन कहलाते हैं वो मूल निवासी हैं, एस्किमो और इन्यूट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एस्किमो का घर किसका बना होता है? ये जो मतलब एस्किमो जो जाति है, जो मतलब निवासी है, जो लोग वहाँ निवास करते हैं, जो उनकी जाति है, तो ये किस घर में रहती है, मतलब किस प्रकार के घर में रहते हैं, घर इनका किससे बनता है? ठीक है ना, और उस घर को कहते क्या है? तो दोस्तों, ये बर्फ़ के घर में रहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एस्किमो है, ये एस्किमो जो जनजाति के लोग हैं, ये बर्फ़ के घर में रहते हैं। इसे इग्लू कहते हैं। इग्लू से हम परिचित हैं दोस्तों, बर्फ़ का एक गुंबदाकार बना होता है, और देखिए बर्फ़ ठंडी होती है, लेकिन जो बर्फ़ का जो घर बना देते हैं उससे क्या रहता है? तापमान गर्म रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ रहता है वो बाहरी जो तापमान रहती है उसको अंदर आने नहीं देता है, जिसका जो नीचे की गर्मी रहती है पृथ्वी की, उससे जो मतलब जो घर होता है वो क्या होता है? गर्म होता रहता है। ठीक है, इससे लोगों को रहने में आसानी होती है, सुविधा होती है। फिर ये स्लेज गाड़ी खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये स्लेज गाड़ी खींचने के लिए, एक गाड़ी है स्लेज गाड़ी, उसको खींचने के लिए, जो मतलब सामान वामान ढोने के लिए जो स्लेज गाड़ी होती है, उसको ढोने के लिए ये किसका उपयोग करते हैं? उसको खींचने के लिए तो रेडिएंटर कुत्ते का। किसका उपयोग करते हैं? रेडिएंटर, जो स्लेज गाड़ी होती है, जैसे जो बर्फ में चलने के लिए होती है, ये आप मूवियों में भी देखे होंगे, तो ये किसका उपयोग करते हैं? रेडिएंटर कुत्ते का। कुत्ते की एक प्रजाति है रेडिएंटर। ठीक है, अब देखिए, इस प्रजाति के लोग नाव किससे बनाते हैं? अभी हमने पढ़ा कि गाड़ी खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अब पढ़ते हैं कि नाव किससे बनती है। ठीक है, किससे बनाते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो सील मछली की खाल और हड्डी से बनाते हैं। ये नाव किससे बनाते हैं? जो सील मछली होती है उसकी खाल और हड्डी, खाल मतलब उसकी जो चमड़ी रहती है, खाल और हड्डी से बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, वो जो नाव बनाते हैं सील मछली की खाल और हड्डी से, उसे कयाक कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका हथियार क्या कहलाता है? इनका जो हथियार होता है उसे क्या कहते हैं? तो हारपून कहते हैं। उनके हथियार को क्या कहते हैं? हारपून। जैसे जो हमारे हथियार होते हैं, जैसे तलवार होती हैं, भाला होती हैं, कुल्हाड़ी होती हैं, ठीक है, चाकू होती हैं, इस तरह। तो इनका जो हथियार होता है, जो जनजाति होती है ये, उसको क्या कहते हैं? हारपून। ठीक है। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, वह कहाँ स्थित है? जैसे अगर बात की जाए कि हमारे एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, जो कि वो तो विश्व का भी है, तो हिमालय है, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी है, ठीक है ना, हिमालय में माउंट एवरेस्ट की चोटी। उसी तरह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? और दोस्तों एक बात और, जैसे हमारा था माउंट एवरेस्ट एशिया का, फिर यूरोप का पड़ गया माउंट ब्लैक, अब इसका देखिए, इसका है माउंट मैकिनली। माउंट मतलब पहाड़, ठीक है, और नाम रखती है एवरेस्ट, और उसका माउंट ब्लैक हम पढ़े थे, और इसका क्या है? माउंट मैकिनली। ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर, उसका नाम क्या है? माउंट मैकिनली। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194 मीटर। यह कहाँ है? अलास्का में है। कहाँ है दोस्तों? ये अलास्का में। ठीक है। अब देखिए, ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं? जी दोस्त याद रखिएगा कि ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं। ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ग्रैंड बैंक किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को, जो न्यू फाउंडलैंड देश है उत्तरी अमेरिका के मतलब पूर्वी भाग पर, जो न्यू फाउंडलैंड के जो दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग हैं, जो उनके दक्षिण पश्चिम में इससे जो तट के भाग है, उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरिकेन व टोर्नेडो क्या कहलाते हैं? हरिकेन व टोर्नेडो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट या फिर उसी को मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को, जी दोस्त याद रखिएगा, ये जो हरिकेन और टोर्नेडो होता है, ये चक्रवात कहलाते हैं। कहाँ पास? जो मैक्सिको होता है, जो मैक्सिको की खाड़ी के आसपास जो चक्रवात चलते हैं, उसको क्या कहते हैं? हरिकेन व टोर्नेडो। ठीक है। अब देखिए, प्रेरी किसे कहते हैं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रेरी किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। जो वहाँ पे जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जो उत्तरी अमेरिका में, उनको क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि प्रेरी किसे कहते हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास का मैदान होता है, उसको प्रेरी कहते हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? जो कार उद्योग है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? ये हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो कार उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट है, जो उसका जो डेट्रॉइट एरिया है, वह कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। अब देखिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व का सबसे बड़ा टायर बनाने का केंद्र क्या है? जी दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा टायर बनाने का केंद्र क्या है? तो क्या है वो? एक्रोन। जो टायर बनाने का केंद्र क्या है या फिर कौन है, वही है विश्व का सबसे बड़ा टायर बनाने का, जो मतलब टायर बनते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा केंद्र है, मतलब टायर सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती हैं, उसका सेंटर कहाँ पर है? तो कौन है वो? एक्रोन। कहाँ पर है? एक्रोन पर। ठीक है, एक्रोन है। फिर विश्व प्रसिद्ध कागज उद्योग कौन है? विश्व प्रसिद्ध कागज उद्योग कौन है? तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, कागज जो विश्व प्रसिद्ध है, क्या है ये? विश्व में प्रसिद्ध जो कागज का उद्योग है वो कौन है? मॉन्ट्रियल। जो मॉन्ट्रियल है, जो कनाडा का मॉन्ट्रियल है, जो मॉन्ट्रियल एरिया है, वह कागज उद्योग का मतलब केंद्र है, इसका पूरे विश्व में नाम है। ठीक है। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा? जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो कौन है वो? कनाडा। इसलिए वहाँ पास कागज़ के उद्योग भी हैं। ठीक है। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका की यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश कौन है? जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका का यूरेनियम, जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक मतलब जब वहाँ पर उत्पादन होगा तो निर्यात अपने आप करेंगे, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो निर्यात मतलब दूसरे लोगों को ज़्यादा बेचेंगे। तो वही है, उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम, जो यूरेनियम 92 होता है, ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, यूरेनियम एक 92-235 होता है, एक 92-238 होता है। ठीक है, तो वही है। तो यूरेनियम जो 92 होता है, उसका उत्पादक व निर्यातक देश कौन है? तो कौन है? उत्तरी अमेरिका में कनाडा। जी दोस्तों, याद रखिएगा, कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। यह विश्व में दूसरे स्थान पर, यह उत्तरी अमेरिका की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो पहले स्थान पर है, और विश्व की बात करें तो दूसरे स्थान पर है यूरेनियम उत्पादन व निर्यात में। ठीक है। पहला कौन है? विश्व में यूरेनियम उत्पादन व निर्यात करने में प्रथम स्थान कौन रखता है? कौन सा देश? कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादन में पहला स्थान है, पूरे विश्व में बात करें तो पहला स्थान है कजाकिस्तान का, और दूसरा है कनाडा का। ठीक है।
अब देखिए, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व में शीशे व जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। जो विश्व में शीशे व जस्ते होती हैं उनका सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा जो शीशे और जस्ते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं पूरे विश्व में, कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा देश में। जी हाँ दोस्तों, जो कनाडा देश है वहाँ सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं किसके, शीशे व जस्ते की, पूरे विश्व की अपेक्षा। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान का क्या नाम है। शीशा जस्ता खान, यहाँ खान दोस्तों कोई मतलब स्पेशल कास्ट को लेकर, जात को लेकर नहीं है, खान मतलब खदान से बात है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो शीशा जस्ता की खान है, मतलब जो शीशा जस्ता की जो खदान है वो कौन है, सबसे बड़ी खदान का क्या नाम है, सुलिवान खान। क्या नाम है, सुलिवान खान। सुलिवान खान दोस्तों नाम नहीं है, सुलिवान और खान मतलब सुलिवान उसका नाम है और खान मतलब खदान है, समझ रहे हैं, सुलिवान खदान, ऐसा सुलिवान खान। तो विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ता खान का क्या नाम है, सुलिवान खान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कि जुड़वा खनिज किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुड़वा खनिज, ऐसे खनिज जो एक साथ हमेशा कहीं भी आप अगर ये खनिज निकालेंगे तो ये एक साथ निकलती हैं। कौन कौन, शीशा व जस्ता। जी दोस्तों, ये जो शीशा जस्ता है दोनों को जुड़वा खनिज कहते हैं क्योंकि दोनों सम्मिलित रूप में ही मिलती हैं। जी दोस्तों, ये दोनों अलग अलग नहीं मिलती हैं, शीशा और जस्ता एक साथ मिलते हैं। जैसे सोना अलग मिलता है, चांदी अलग मिलती है, लोहा अलग मिलता है, लेकिन शीशा जस्ता एक साथ मिलती है। ठीक है, इसलिए इन्हें जुड़वा खनिज कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन है। पूरे विश्व में सबसे अधिक मक्का किस देश में होता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का होता है विश्व में। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस प्रदेश में होता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर बात करेंगे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित देश कौन सा है, तो कौन सा है वो, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक सोया उत्पादित देश है। ठीक है, अब आते हैं चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। यहाँ चीनी से हमारा जो मतलब है दोस्तों, चीनी से जो हमारा तात्पर्य है वो है मतलब शक्कर से। चीनी मतलब चीन देश के लोगों से नहीं है, मतलब उनके निवासियों से नहीं है, किससे है, शक्कर से। तो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा द्वीप को। जो क्यूबा द्वीप है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्यूबा द्वीप है उसे चीनी का कटोरा कहती हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं यहाँ बहुत अधिक मात्रा में गन्नों का भंडार है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में गन्ना यहाँ उत्पादित किए जाती हैं, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जमैका किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जो जमैका देश है वो किस खाद्यान्न के लिए, मतलब किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, केला उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, केला उत्पादन के लिए जो जमैका देश है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब सब लोग जानते हैं कि जमैका देश में बहुत अधिक मात्रा में केले होते हैं। फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैक्सिको का तट किस किस फसल की खेती के लिए अति उपयुक्त है। जो मैक्सिको का तट है, जो मैक्सिको की खाड़ी है, वही जो मैक्सिको का तट है उसके आसपास का जो तट है वो किस किस फसल के लिए, मतलब किस किस प्रकार की कौन कौन सी फसलें हैं कि खेती के लिए, मतलब किस किस फसल की खेती के लिए अति उपयुक्त है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयुक्त है वहाँ की जो जलवायु है। तो कहवा की खेती के लिए, किसके लिए, किस खेती के लिए, कहवा खेती के लिए। दोस्त याद रखिएगा, जो मैक्सिको का तट है वो जो कहवा की खेती होती है, जो कहवा की फसल होती है तो उसके लिए उसका तट बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, कहवा एक छाल होती है दोस्तों। ठीक है, फिर विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी मतलब ज़मीन से निकाली जाती है, सबसे ज़्यादा जो चांदी है वो उत्खनित की जाती है विश्व में, ऐसा कौन सा देश है, सबसे अधिक चांदी उत्पादित की जाती है, उत्खनित की जाती है, तो कौन सा, वो मैक्सिको। उत्पादित नहीं कह सकते दोस्तों, उत्पादित मतलब कहलाता है उत्पादन, और उत्खनित मतलब होता है ज़मीन से उसको निकालना खोद कर। ठीक है, वो उत्खनित है। तो कौन सा देश है दोस्तों, मैक्सिको। जी हाँ दोस्तों, जो मैक्सिको देश है वहाँ पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है। खान मतलब वही दोस्तों खदान। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है, वह कहाँ स्थित है, तो कौन सी है वो, बूटे खान। जी हाँ दोस्तों, जो बूटे खान है वो तांबे की सबसे बड़ी खान है पूरे विश्व की अपेक्षा, मतलब पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बूटे की खान है जहाँ तांबा सबसे ज़्यादा मतलब निकलता है। यह कहाँ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटाना राज्य में स्थित है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है उसके एक जो मोटाना राज्य है, जो मतलब उसका जो प्रदेश है उस पर बूटे की खान है जहाँ सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है,
वह कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। नेशनल पार्क कौन है, वह कहाँ है, तो कौन सा है वो, बुड बुफेलो नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, जो बुड बुफेलो नेशनल पार्क है वह पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह कहाँ पर है, यह कनाडा देश में है, ठीक है। अब यानी उत्तरी अमेरिका में ही है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल स्टेशन कौन है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल स्टेशन से मतलब है दोस्तों, जैसे अभी हमने कुछ जैसे एशिया महाद्वीप में पढ़ा रहे थे जो टॉपिक, तो उसमें बताया था हमने कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हमने बताया था हमारे गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है। समझ रहे हैं, मतलब जो हमने बताया था, अच्छे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं समय फ़र्क समझा देता हूँ। ये 2 3 4 करके हैं। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो हमारे गोरखपुर का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल स्टेशन कौन सा है, मतलब स्टेशन टर्मिनल कौन है और वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। उसका क्या नाम है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, इसलिए उसका नाम ग्रांड रखा गया है, बड़ा ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कि उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में। अब मैं दोस्तों बताता हूँ टर्मिनल स्टेशन मतलब उसके पूरे एरिया को लेके बताया गया है, ठीक है। जो हमारा गोरखपुर है वो लंबाई में सबसे बड़ा है, लेकिन जो ये ग्रांड जो सेंट्रल टर्मिनल है ये पूरे जो वर्ग किलोमीटर की बात किया है उसमें बड़ा है। इसमें दोस्तों जानकारी के लिए बता दो आपकी, इसमें 44 प्लेटफॉर्म है, अभी तक के सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। इसमें कितने प्लेटफॉर्म है दोस्तों, 44 प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस जो रेलवे स्टेशन है इसमें 44 प्लेटफॉर्म है और ये बहुत बड़े एरिया में है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम थोड़ी जो बुड बफेलो नेशनल पार्क है, इसे देखने की आपको इच्छा ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब नेशनल पार्क है, कैसा दिखता है, तो हम थोड़ी उसी को डायग्राम से देखते हैं कि वो किस तरह दिखता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बुड बफेलो नेशनल पार्क का जो पहला डायग्राम है, ये ऊपर से थोड़ी दूर से लिया गया है। देखिए, आपको देखने में ही सुंदर लग रहा होगा, मतलब बीच बीच में पानी के जलाशय टाइप की हैं, फिर पौधे हैं साइड साइड में, कुछ पौधे उठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, जो दूसरा डायग्राम है ये एकदम साइड से पास से लिया गया है। दोनों डायग्राम आप अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। जो पहला वाला डायग्राम है ये दूर से लिया गया है और जो दूसरा वाला डायग्राम है ये पास से लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि विश्व की सबसे विख्यात मक्का मंडी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जो पूरे मक्का मंडी है उनमें से जो सबसे ज़्यादा विख्यात है वह मक्का मंडी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है वो, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो सेंट लुइस नगर है वहाँ पर स्थित है, ठीक है, मक्का मंडी। फिर विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, जो अजायब घर है वह कौन है, वह कहाँ स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा जो अजायब घर है वो कौन है, मतलब क्या है वो अजायब घर कौन है, मतलब किसे कहते हैं अजायब घर, ठीक है, समझ रहे हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा जो अजायब घर है वो कौन है, वह यह जो अजायब घर है जो सबसे बड़ा वह कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा अजायब घर है वो कौन है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। कौन है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि न्यूयॉर्क देश में स्थित है। कहाँ है, न्यूयॉर्क देश में। जो सबसे बड़ा जो रेलवे सेंट्रल है, जो टर्मिनल है वो भी न्यूयॉर्क में है, और जो ये जो अजायब घर है वो भी कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। क्या नाम है उसका, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। यह दोस्तों झील तो सब मतलब झील में पानी तो सब में होता है, लेकिन ताजे झील से मतलब दोस्तों ये है कि उसमें क्या होता है, उसका पानी हमेशा बहता रहता है, समझ रहे हैं, मतलब पानी उसमें डेली निकलता है और इसलिए उसे ताजे जल की झील कहा जाता है। उसमें पानी जल निकलता है और बहकर दूसरे स्थानों में चला जाता है, मतलब पर डे उसके झील से क्या है, जल निकलता है, पानी निकलता है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, वैसे है तो सब जो ताजे जल की झील होती हैं अधिकांश होती हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो कौन सी है वो, सुपीरियर झील। जी दोस्तों, याद रखिएगा, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, सुपीरियर झील। ये आपको अगर मतलब याद करने पर प्रॉब्लम हो तो आपकी जानकारी के लिए दोस्त बता दूं कि हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश में एक सुपीरियर का साबुन भी बिकता है, तो आपको इस तरह में नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी होगी, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नमकीन पानी की झील कौन है, वह कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम मतलब पिछले वीडियो में हम बताए थे, जो हमारा एशिया वाला टॉपिक चल रहा था उसमें हम बताए थे कि खारे पानी की झील, जो कि शायद लद्दाख में है, खारे पानी की झील। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि खारे पानी की झील कहाँ है, तो एशिया महाद्वीप में है। लेकिन अगर पूछता है कि नमकीन पानी की झील कहाँ है, दोस्तों है वही चीज़, नमकीन खारा एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ी क्वेश्चन है, फ़र्क है, समझ रहे हैं। तो वही है, नमकीन पानी की झील कौन है, वह कहाँ स्थित है। हम उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो है ग्रेट सॉल्ट लेक।
इसलिए साल्ट मतलब नमक, वही है दोस्तों ग्रेट साल्ट लेक। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग में स्थित है नमकीन पानी की झील। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आप बढ़ते हैं। ठीक है, उस पर चलते हैं कि विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग हम पिछले वीडियो में समझा चुके थे। मैं फिर से बताता हूँ कि आंतरिक जलमार्ग दोस्तों वो कहलाता है कि मतलब जो देश बसा होता है उनके बीच में जो नदियाँ जाती हैं, जो तालाब होते हैं बड़े बड़े, उन पर जो मार्ग बनाए जाती हैं, उनको निकालने के लिए उन पर जो रास्ता बनाई जाती हैं, मतलब जहाज़ या मतलब जहाज़ के गुजरने के लिए, मतलब किसी गाड़ी वाहन के गुजरने के लिए, तो उसको आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन है, मतलब ये आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी कौन सी है जो विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? सेंट लॉरेंस नदी। जी दोस्तों, याद रखिएगा, जो सेंट लॉरेंस नदी है वो विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? जी दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात से हम भली भांति परिचित हैं। अगर हम एमपी बोर्ड से हैं, अगर आप लोग एमपी बोर्ड से होंगे, हालांकि मैं तो हूँ एमपी बोर्ड से, आप लोग एमपी बोर्ड से होंगे, तो एमपी बोर्ड के ट्वेल्थ क्लास में था, 12th क्लास की इंग्लिश में था, जो हमारी जो बुक चलती है, एक टेक्स्ट बुक, एक वर्क बुक, तो वर्क बुक में था। ठीक है, नियाग्रा फॉल और एंजल फॉल। तो एंजल फॉल हम जानते हैं जो कि सबसे ऊंचा फॉल है, और अभी हम बात कर रहे हैं कि किसकी? नियाग्रा फॉल की। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, वही है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? जो एरी और ओंटारियो झील है, ये दोनों झील हैं, उनके बीच में स्थित है। ठीक है, ये जलप्रपात इन दोनों झीलों के बीच में स्थित है। यानी अगर बात की जाए देशों के स्थान पर, तो कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगर झील की बात की जाए तो एरी और ओंटारियो, अगर देश की बात की जाए तो कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन कौन सी जलधारा बहती हैं? जो उत्तरी अमेरिका है, यही जो अभी बात कर रहे हैं, जो उत्तरी अमेरिका मतलब महाद्वीप की बात कर रहे हैं, उसके पूर्वी तट पर कौन कौन सी जलधारा बहती है? तो कौन कौन सी जलधारा बहती है दोस्तों? लेब्राडोर ठंडी व गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है। यह दोस्तों उस पर दो प्रकार की जलधारा बहती हैं, एक कौन सी? ठंडी, और दूसरी गर्म। ठंडी में कौन सी बहती है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा, और गर्म की बात की जाए तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन कौन सी जलधारा बहती है? तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपनी, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कि गेहूं की मंडी किस नगर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन, जी हाँ मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चन ही पेपर में पूछता है अधिकांश, कि जैसे ये है कि गेहूं की मंडी किस नगर को कहा जाता है? गेहूं की मंडी, तो विनिपेग को। जी हाँ दोस्तों, यह कनाडा देश में, याद रखिएगा, जो कनाडा देश का जो विनिपेग है उसे मतलब गेहूं की मंडी कहा जाता है। विनिपेग दोस्तों एक नगर है, मतलब एक शहर है। ठीक है, किस देश का है ये? कनाडा देश का, उसे गेहूं की मंडी कहा जाता है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां क्या है? जी दोस्तों, रॉकी पर्वत से हमें भली प्रकार परिचित हैं। ये माने जाने हुए पर्वतों में से एक है, जैसे हिमालय पर्वत है, रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला है, इस तरह। ठीक है, तो रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? जो 5-6 श्रेणी हैं, कौन कौन सी दोस्तों? कास्केड, सीरा, नेवदा, कोस्ट, रेंज और सीरा माद्रे। याद रखिए दोस्तों, कास्केड, सीरा और सीरा माद्रे, नेवदा, कोस्ट और रेंज। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि लॉस एंजल्स नगर किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? हाँ जी हाँ दोस्तों, जो मतलब क्वेश्चन थोड़ी आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगा होगा, मैं समझाता हूँ कि जो लॉस एंजल्स जो नगर है, जो लॉस एंजल्स शहर है, वह किस क्षेत्र में, मतलब किस भाग में, किस विभाग में, समझ रहे हैं ना, किस क्षेत्र में या किस उद्योग में आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, उसमें विश्व प्रसिद्ध है, मतलब उसका विश्व में नाम चलता है। ठीक है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश का चलता है सोया प्रदेश में, इसी तरह जो लॉस एंजल्स नगर है वह किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो किस क्षेत्र में? फिल्म क्षेत्र में। जी दोस्तों, फिल्म जगत में यह फिल्म क्षेत्र में पूरे विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ मतलब अधिकांश फिल्म इंडस्ट्री बैठी हुई है, अधिकांश स्टूडियो वहाँ पर होंगी। ठीक है, अब देखिए हॉलीवुड कहाँ पर है? यह दोस्तों हॉलीवुड कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा होगा कि हॉलीवुड तो पूरा मतलब जो पूरी पिक्चर बनती है उसको हॉलीवुड कहते हैं। जैसे जो हमारे भारत में जो हमारा जो उत्तरी भाग है भारत का, उस पर जो पिक्चर बनती है उसको बॉलीवुड कहते हैं। जो दक्षिणी भाग में बनती है उसको तमिल या टॉलीवुड कहती हैं, इस तरह। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो मतलब अंग्रेज़ों की पिक्चर बनती है उसको हॉलीवुड कहते हैं। दोस्तों वो हॉलीवुड से हमारा मतलब नहीं है, हॉलीवुड एक स्थान का नाम रख दिया गया है,
हॉलीवुड एक शहर का, एक क्षेत्र का नाम रख दिया गया है, और उसके जो मतलब जो उसका जो एरिया है, जो पहाड़ है, उस पर हॉलीवुड लिख दिया गया है। वहाँ पर अधिकांश फिल्म इंडस्ट्री है, अधिकांश स्टूडियो वहाँ पर खुले हुए हैं, इसलिए उसका नाम हॉलीवुड रखा गया है। वो कहाँ पर है दोस्तों? तो कैलिफोर्निया की लॉस एंजल्स नगर में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया का जो लॉस एंजल्स नगर है वहाँ पर हॉलीवुड है, ठीक है। सिलिकॉन वैली किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जो सिलिकॉन वैली है, जो देश है, सिलिकॉन वैली जो शहर है, ठीक है, सिलिकॉन वैली देश है, वो किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मतलब किस उद्योग में उसका नाम है? तो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए। जो सिलिकॉन वैली है वो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सिलिकॉन वैली एक नगर है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है दोस्तों। सिलिकॉन वैली हमसे गलती से बोल गया था, देश है। कौन है, क्या है ये? नगर है। कहाँ पर स्थित है ये? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं अपने जो हमारा नियाग्रा जो जलप्रपात है और हॉलीवुड है, थोड़ी हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो दोस्तों, ये जो नियाग्रा जलप्रपात है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर जलप्रपात दिख रहा है आपको, ये नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। ये कहाँ पास है? जो हम पढ़े थे, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर, ठीक है। मतलब एक साइड कनाडा और एक साइड अमेरिका है, यही पढ़े थे हम, ठीक है। नियाग्रा जो मतलब झील की मध्य है, ठीक है। इरी और ओंटेरियो झील कौन सी पढ़े थे? उन दोनों झीलों की मध्य है जो ये नियाग्रा जलप्रपात है। अब देखते हैं हॉलीवुड कि हॉलीवुड क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि हॉलीवुड एक स्थान का नाम रखा गया है। यहाँ बहुत सारे स्टूडियो हैं, फिल्म इंडस्ट्री हैं, अधिकांश मतलब सब यहीं पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, इसलिए उसका नाम हॉलीवुड रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नियाग्रा जलप्रपात, हॉलीवुड, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हॉलीवुड में। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।